हरियाणा के नूंह जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि एक निजी जच्चा बच्चा केंद्र में फर्जी डॉक्टरों ने जबरन डिलीवरी कराने की कोशिश की, जिससे महिला और बच्चे दोनों की जान चली गई। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर फरार हो गए और केंद्र का नाम मिटाकर ताले जड़ दिए गए। 2 नवंबर को आयशा खान गांव पल्ला की रहने वाली अपने पति दिलशाद के साथ पुन्हाना के एक निजी जच्चा बच्चा केंद्र गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि आयशा को कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने जबरदस्ती उसे दवा पिला दी। आरोप है कि दवा के बाद आयशा की तबीयत बिगड़ गई। पति दिलशाद के अनुसार आयशा के मुंह से खून आने लगा और वह तड़पने लगी। इसके बाद डॉक्टरों ने जबरदस्ती डिलीवरी कराने की कोशिश की। इस दौरान बच्चा आयशा के प्राइवेट पार्ट में फंस गया। करीब 2.5 घंटे तक उसे निकालने की कोशिश होती रही, लेकिन तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। डिलीवरी के बाद आयशा का खून नहीं रुक रहा था। उसे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिलशाद और आयशा के पिता मुबारिक ने निजी केंद्र को उनकी हमारी मौत बेटी के लिए जिम्मेदार और ठहराया है। ये लिहिंगा गाँव में इसमें सॉरी ढाना गाँव में ब्याही थी। और मेरी सुबह मॉर्निंग में बात होती है लड़की से वीडियो कॉलिंग पे। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि पेन वगैरह कुछ भी ऐसा। आधा 1 घंटे बाद में मेरी वाइफ़ से बात होती है, बेटी बोलती है कि मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत है, मैं चेक कराने जा रही हूँ। मेरी वाइफ़ किस चीज़ की दिक्कत? वैसे ही दिक्कत हुई थी ब्लीडिंग वगैरह, थोड़ी हल्की-फुल्की नाइट में। तो वो हम उनसे ये बोले कि हम आ जाते हैं, हम दिखाने के लिए हम लेके चलेंगे तुझे। उन्होंने कहा कि नहीं इतनी बड़ी कोई इश्यू नहीं है। मैं और जो हमारा दामाद था वो लड़का दोनों चले जाते हैं। उनका नाम दिलशाद है। वो बाइक से जाते हैं घर से। दोपहर में 3 बजे के समथिंग वहाँ पहुँचते हैं 4 साढ़े 4 बजे। ऐसे ही अपना बात करते हुए कोई ऐसी नॉर्मल स्थिति थी, कोई इतनी क्रिटिकल मामला नहीं था। वहाँ जाके वो कोई रेफ़रेंस से गए थे, कोई रिश्तेदार था इनका, उन्होंने बुलाया कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, एक बार चेकअप इधर करा दो आप। उन्होंने चेकअप वगैरह के लिए गए, वहाँ रोक लिया। रोकने के बाद में उन्होंने कहा कि इस पर जी बच्चा 10 बजे तक हो जाएगा, आज डिलीवरी है इसकी। जो हमारे दामाद था दिलशाद, इन्होंने कहा कि जी हमें ब यहाँ डिलीवरी नहीं करानी, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है, ना हॉस्पिटल क्या ये तो कुछ भी नहीं है। आप उन्हें मेरे हवाले करो, मैं वहाँ होटल वगैरह लेके जाता हूँ, मेरे बड़ी हॉस्पिटल में। तो जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने दबाव दिया कि तू तो ज़्यादा पैसे वाला है, यहीं हो जाएगा, सारा नॉर्मल है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। हमने कॉल की हमने कॉल की तो हम यहाँ से गए। जाने के बाद में हमने वो जब देखा वहाँ का सिस्टम, तो मैंने बोला कि भाई ये हॉस्पिटल कहाँ है? ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कहाँ लड़की को लाके डाल दिया आप लोगों ने। आप हमें हमारी लड़की दे दीजिए, हम आगे लेके जाएँगे किसी अच्छे हॉस्पिटल में, ना यहाँ कोई आईसीयू है, ना कोई ऑक्सीजन का सिस्टम है, ना कोई ब्लीडिंग वगैरह अगर हो गई तो ब्लड वगैरह का कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। तो उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट में बच्चा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम 1.5 घंटे खड़े रहे वहाँ बाहर। 1.5 घंटे में 5 मिनट करते हुए उन्होंने लड़की पे बच्चा होता है लड़की, वो एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायर होने के बाद में मैंने उनसे पता किया कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है लड़की को, चलो वो लड़की तो एक्सपायर हो गई। हमारे और भी रिश्तेदार थे, हमारे मामा वगैरह उधर ही पैमा गाँव से, वो लोग आए हुए थे। हमने सबने पता किया भाई कोई लड़की चलो ठीक है लड़की एक्सपायर हो गई, लड़की को तो हमारी लड़की को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये बोला हमें कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो ठीक है, लड़की जो गुज़र गई ठीक है, आपकी लड़की बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में एक और डॉक्टर आता है, जिसका नाम डॉक्टर साबिर बताया गया हम। वो लिहिंगा गाँव से हॉस्पिटल चलाता है जमालगढ़ रोड पे, वीटा बूथ के सामने एसएस के नाम से। तो उस बंदे को बुलाया गया, हमने उससे पता किया, उसने कोई मेडिसिन लिखी थी, उनके पास तो सिरिंज भी नहीं थी वहाँ पे। मेडिकल से हम दवा लेके आ रहे थे, मेडिकल भी काफ़ी दूर थी, बाइक से लेके जा रहे। तो वहाँ से इंजेक्शन वगैरह लेके आए, उन्होंने जो लिखा था। मैंने उससे पता किया, डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है,
हम डॉक्टर हैं, आप लोग डॉक्टर नहीं हो, हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं जानते आप। मैं जैसे भी ज़बरदस्ती उसके अंदर गया, अंदर जाने के बाद में मेरी लड़की की आवाज़ आती है मुझे कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। तो मुझे लगा कि जो मेरे माइंड में आया कि लड़की को ब्लीडिंग है। मेरी वाइफ़ को ये बोला गया, अंदर मेरी वाइफ़ थी और बेटे की बहू थी कि जी बड़े डॉक्टर को बुला लिया गया है, ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर साबिर था। तब जब सिचुएशन बद से बदतर हो गई, तब भी हमने उनसे ज़बरदस्ती अपनी लड़की वहाँ से लेके चले, तो रास्ते में वो एक्सपायर हो गई। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे दी गई है? हाँ, हमने शिकायत दी है, कुछ एप्लीकेशन पीएम हाउस, सीएम हाउस में भी लगाई तो है अभी क्या उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज और हुआ है? सीएमओ के अभी उसके बारे में मेरे समधी जी हैं, तौफीक खान, वो देख रहे हैं, हम तो डिप्रेशन में थे। उन्होंने ही क्या सारी चाहते हैं फिर अब इसमें हम डॉक्टर? ये चाहते हैं कि जी ऐसे जितने भी क्लिनिक चल रहे हैं और पुन्हाना का आए दिन का मामला है, किसी न किसी को इन्होंने 10-20 बंदों को मार दिया गया है। इन सब पे ताला लगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन्होंने हमारी बेटी को मारा है, उनको जेल हो। क्या नाम है जी? मेरा फारूक है जी। गाँव? मेरा पल्ला। क्या मामला था ये? ये था कि सर वो मेरी बहन को ऐसे दिखाने के लिए ले गया था मेरे रिश्तेदार, और उधर जो उनका रिश्तेदार था उसका भी रिश्तेदार, उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, उसे टॉर्चर किया मेरे रिश्तेदार को, तो उसे आने नहीं दिया मेरी बहन को उधर ही, उसको उधर ही रखा कहाँ उन्होंने। पे दिखाया था? कौन सा हॉस्पिटल है? ये था और जी बबली नाम था उस हॉस्पिटल का, उसमें टीन वीन था, वो हॉस्पिटल नहीं था, वैसे ही छप्पर था एक, तो उसमें उसमें ले गए थे उसको, वहाँ जोर जबरदस्ती करी उसके बाद। तो ये हॉस्पिटल था, ये मतलब कहाँ पे, कौन से एरिया में था? ये पुनाना में था जी। जी। तो इसकी शिकायत क्यों दी गई है? वो तो भैया पता, मुझे नहीं पता जी। आप हॉस्पिटल में किस लिए गए थे? मैं अपनी बहन के पास गया था उसे देखने के लिए, उन्हें देखने भी नहीं दिया हमें, बस ये कहा रुक जाओ बस। क्या चाहते हैं फिर हम? मैं तो चाहता हूँ उन्हें भी, उनका हॉस्पिटल बंद होने, जेल वेल हो, सजा हो सर, मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या नाम है जी? हसीना। हसीना जी, अभी आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था, आप बताओगे? मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ, लापरवाही से मारी गई है, और मैंने थोड़ा सा वो नहीं करा कुछ भी, न इंजेक्शन लगाया न कुछ लगाया। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी रवा मचान की, बहुत कही है, अब मेरे दे दे मैं दिखा के दिखाऊंगी। मैंने कही नहीं 5 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप मौके पे थे वहाँ पे, तो आपकी बेटी ने क्या कुछ आपसे बोला होगा? मेरे बेटे ने बोला था मुझे ले चलो, मुझे मार देंगे और मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा ऑपरेशन करा दियो। क्या चाहते हो अब इस मामले में? अब मैं ये चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनने मेरी बहन के पहले गलत इंसाफ किया है, लापरवाही से मारी गई है, बहुत ज़्यादा हुई है वक्त साथ में।